भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का सिलसिला मुसलसल जारी है, खासतौर पर जब से मोदी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। मुसलमानों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, नाजायज़ तौर पर मुल्क बदर किया जा रहा है, दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पीछे धकेलने की मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं, जिनकी तफसीलात हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लाते रहे हैं। लेकिन भारत में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और आज इसकी एक बड़ी मिसाल सामने आई। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुल्ज़िमान 19 साल बाद बरी हो गए हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिससे ये हकीकत सामने आई कि भारत में मुसलमानों को बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में फंसाया गया था। ये मुकदमा 19 साल तक चला और इस दौरान एक मुल्ज़िम का अपील के दौरान ही इंतकाल हो गया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक और 827 ज़ख्मी हुए थे। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने इस केस में 12 मुल्ज़िमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सज़ाए मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन आज मुंबई ऐसे में कहा गया है कि इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रहा। इस्तग़ासा ने जिन सबूतों का सहारा लिया वो सज़ा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तग़ासा के मरकज़ी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त करना अब नॉर्मल है। जिस तरह शनाख्त परेड करवाई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जरा ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि इन्हीं मुल्ज़िमान ने जुर्म किया था। वकलाए सफाई की ये दलील मंजूर की जाती है कि मुल्ज़िमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सज़ा कलअदम की जाती है। इस हवाले से भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर ने लिखा है कि इस फैसले के आने में 19 साल लगे और इस दौरान उन 12 अफराद को मुसलसल जेल में रखा गया। इनमें से सिर्फ वाहिद शेख को 2015 में बरी किया गया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई सबूत न होने पर उन्हें रिहा कर दिया था, मगर वो भी 9 साल तक जेल में रह चुके थे। दीवार के मुताबिक 667 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुल्ज़िमान के एतराफ़ी बयानात झूठे और नामुकम्मल पाए गए और इनमें कई हिस्से एक दूसरे से नकलशुदा लगते थे। अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि इन अफराद पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद करके एतराफ़ी बयानात लिए गए। दीवार ने लिखा है कि ये बरियत ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाती है। पुलिस का दावा था कि मुल्ज़िमान ने प्रेशर कुकर में बम तैयार किए और उन्हें शाम के वक्त भीड़ वाली ट्रेनों में रखा। उस वक्त रियासत में कांग्रेस की हुकूमत थी और उसी हुकूमत ने फौरी तौर पर तफ्तीश ATS के हवाले कर दी थी। इसी अरसे में ATS के तहत 2006 के मालेगांव जैसे कई केसेस में मुसलमानों को गलत तौर पर मुलविस किए जाने पर सवालात उठे थे। मालेगांव केस में बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ में लेते हुए कार्रवाई की और तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि हमले के पीछे हिंदू इंतहा पसंदों का हाथ था। मुंबई ट्रेन हमला केस में 5 अफराद को फांसी की सज़ा और 7 को उम्र कैद दी गई। इनमें से एक कमाल अंसारी 2021 में जेल में फौत हो गए। किसी भी शख्स को 19 साल तक जमानत नहीं दी गई, यहाँ तक कि कोरोना या किसी करीबी रिश्तेदार की मौत पर भी नहीं। अब हाई कोर्ट ने इन सब को PR बॉन्ड पर रिहा करने का हुक्म दिया है, यानी किसी माली जमानत के बगैर रिहाई दे दी गई है। दीवार ने अपने गुज़श्ता माह की एक रिपोर्ट का हवाला देकर लिखा कि उन ख़ानदानों को जिनके अफराद जेल में थे मुसलसल हरासा किया जाता रहा। वाहिद शेख जो गिरफ्तारी के वक्त एक स्कूल टीचर थे, 2015 में रिहाई के बाद सरगर्म समाजी कारकुन बन गए। उन्होंने इनोसेंस नेटवर्क बनाया और बाकी 12 अफराद की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने जेल की ज़िंदगी पर किताबें लिखी, भारतीय जेल निज़ाम पर तहकीक की और इसी मौजू पर हाल ही में PhD मुकम्मल की। इस केस में जमीयत उलमा हिंद ने भी भरपूर कानूनी ताउन फराहम किया। भारत के कई मशहूर वकला ने यह केस लड़ा। ATS ने दावा किया कि ये अफराद लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते थे और साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई थी। पुलिस कमिश्नर AN रॉय ने कहा था कि 2 कश्मीरी नौजवानों ने मुंबई के बाज़ार से प्रेशर कुकर ख़रीदे थे जो धमाकों में इस्तेमाल हुए, मगर ये प्रेशर कुकर थ्योरी बाद में चार्जशीट से गायब हो गई। फिर 8 साल बाद इसे दोबारा शामिल कर दिया गया, लेकिन वकला ने अदालत में इस कहानी की कमज़ोरियाँ वाज़ेह कर दी। 2 दुकानदारों के बयानात जिन्होंने कुकर बेचे थे, पुलिस ने काबिल एतबार ना मानकर मुकदमे से निकाल दिए, जबकि उनकी गवाही अहम थी। वकला ने कहा कि जब अली और फैसल को गिरफ्तार किया उसके बाद ही प्रेशर कुकर की कहानी घड़ी गई। वकला ने यह भी कहा कि कानून के तहत किसी कार्रवाई के आगाज़ से पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की बाकायदा मंजूरी ज़रूरी होती है, लेकिन जिस अफसर ने मंजूरी दी वो गवाही के लिए अदालत में पेश ही नहीं हुए। मुजम्मिल और ज़मीर नामी मुल्ज़िमान की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने बताया कि किस तरह ज़बरदस्ती एतराफ़ी बयानात लिए गए। कानून के तहत पुलिस के सामने एतराफ़ी बयान अदालत में काबिल कबूल होता है,
जिससे मुल्ज़िमान की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई थी। वकील के मुताबिक ये पूरा मुकदमा एक मीडिया ट्रायल बन चुका था, जहां मीडिया और पुलिस ने मुल्ज़िमान को मुजरिम बनाकर पेश किया। इन अफराद ने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल जेल में गुजार दिए। पुलिस का रवैया ये होता है कि पहले किसी को मुजरिम मान लो, फिर सबूत ढूंढो। दी वायर के मुताबिक ये फैसला सिर्फ इस बात को जाहिर नहीं करता कि 12 अफराद ने 19 साल नाहक जेल काटी, बल्कि ये भी दिखाता है कि 2006 के बम धमाकों में मारे जाने वाले 189 अफराद के लवाहिकीन आज भी नहीं जानते कि असल मुजरिम कौन था। रियासती पुलिस और तहकीकाती इदारों को अब इसका जवाब देना होगा। आज बरी होने वाले साजिद अंसारी ने फैसला आने के बाद कहा कि पुलिस ने हम पर झूठा मुकदमा बनाया। गिरफ्तार किए गए तमाम 13 अफराद बेकसूर हैं। शुरू से ही हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं। पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। ATS ने जो गढ़ा है वो झूठ गढ़े था, यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो है वो सब लिया गया। और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते थे, वो विटनेस का सहारा लेके जो हम लोग कन्विक्शन दिला है। हाईकोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाह पद में मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह। एक दिन भी अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरे बीवी बच्चे ने जो जेल है वो बहुत ही खतरनाक है। एक जो विटनेस लेकर आए थे 2-2, 3-3 केसेस के अंदर, 4-4 केसेस के अंदर वो लोग इस्तेमाल हो चुके। आई विटनेसेस का ये हाल है कि बड़े बड़े जो केसेस है 2003 ब्लास्ट केस, उसके अंदर भी जो यूज़ किए लोगों ने वो यहाँ पर आके यूज़ किए हमारे केस के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे केस रिकवरी के लिए जो पंच विटनेसेस हैं वो सब इन्होंने अपने रेगुलर पंच विटनेस यूज़ किए ताकि इनकी जो थ्योरी है उसको प्रूव कर सकें। मुंबई ट्रेन हमले के मुकदमे में 12 मुसलमानों की 19 साल बाद बरियत सिर्फ एक अदालती गलती की इस्लाह नहीं, बल्कि वाक़या भारत में मुसलमानों के साथ रियासती सलूक, अदालती रवैये और मीडिया के किरदार की हकीकी तस्वीर भी पेश करता है। मुसलमानों को जाली मुकदमात में फंसाने और दहशतगर्दी जैसे संगीन जराइम में उन्हें तहकीकात के बगैर ही शामिल कर देने का ये सिलसिला बहुत पुराना है। 18 फरवरी 2007 को होने वाले इस समझौता एक्सप्रेस हमले का इल्ज़ाम भी इब्तदा में फौरी तौर पर मुस्लिम नौजवानों पर लगाया गया, लेकिन बाद में तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि हमले के पीछे हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता अफराद शामिल थे। मगर मार्च 2019 में अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को सबूतों की कमी के नाम पर बरी कर दिया और इस बरीयत पर शदीद तनकीद हुई थी। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद भारतीय मुसलमानों को तवील अदालती जंग के बाद रिहाई मिल गई है। मुंबई ट्रेन हमला केस में 12 बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई भारत के अदालती और तफ्तीशी निज़ाम की खामियों को सामने लाती है और मीडिया की जानबदारी को भी बेनकाब करती है, जो मुसलमानों को बगैर किसी तफ्तीश और सबूत के फ़ौरन मुजरिम करार दे देता है। इस जैसे वाक़यात इस सच्चाई को सामने लाते हैं कि भारत में मुसलमान अक्सर कौमी सलामती के नाम पर कुर्बानी का बकरा बनाए जाते हैं।